देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्या लिखा है? कैलकुलेट टोटल वेजेस ऑफ वर्कर A and B from the following information. They are paid under piece rate system. नॉर्मल वेज रेट पर आवर है सर। वेज रेट क्या है? 1 घंटे का 24 रुपए देता है। स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 80 पीसेस इज 100 मिनट। कितना मिनट लगता है? तो आपका 60 में क्या लगेगा? कम लगेगा। तो 80 डिवाइड बाय 100 इंटू क्या कर देंगे? 60 निकल जाएगा हमारा। पीस रेट कितना में बना? दे प्रोड्यूस 320 यूनिट एंड 360 यूनिट। तो अपने को बेसिकली क्या निकालना है बताइए? पीस रेट निकालना है। क्या निकालना है? पीस रेट निकालेंगे, दोनों का एक्चुअल प्रोड्यूसर से आपका मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए इसको बनाते हैं सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो क्या लिखा है? स्टैंडर्ड टाइम फॉर 80 कितना था पीसेस? पीसेस कितना था? 80 पीसेस था। तो 80 पीसेस बनाने में कितना मिनट लगता है? 100 यूनिट। 100 यूनिट बनाता है वो, 100 मिनट लगता है ना? 80 पीसेस के लिए 100 मिनट लग रहा है। क्लियर है सर? तो स्टैंडर्ड टाइम, या फिर आप बोल सकते हैं यहां पर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होगा ना? नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम। अपने को निकालना है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। क्या निकालना है? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आर। तो आर में 1 घंटे में कितना बनाएगा? तो 1 घंटे में कितना मिनट रहता है? 60। श्योर? तो 80 टोटल बन रहा है 100 मिनट में। 60 में कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। तो क्या हो जाएगा? 80 डिवाइड बाय 100, 1 मिनट का निकल गया। 60 का कितना हो जाएगा सर? कितना हो जाएगा? 48 यूनिट हो गया। तो 1 घंटे में 48 यूनिट है। और वेज रेट क्या लिखा हुआ बताइए? वेज रेट पर आवर क्या है? वेज रेट पर आवर 1 घंटे का कितना रुपए देते हैं भैया? 24 रुपए करके देते हैं, है ना? तो देयरफॉर वेज रेट पर यूनिट कैसे निकलेगा? आपको अपने लोग ने यूनिट के हिसाब से बताया था, प्लस फार्मूला के हिसाब से बताया था, रिमेंबर? तो 1 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा? ये वेज रेट पर आवर ऊपर रहेगा और डिवाइडेड पे क्या होगा? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, है ना सर? मैंने आपको बताया था इस तरह से फॉर्मूला करके। वेज रेट पर आवर है, तो ये वेज रेट पर आवर हो गया, ये डिवाइड में है। और यहाँ क्या है सर? स्टैंडर्ड आउटपुट या प्रोडक्शन, आप जो भी बोलो। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या हो जाएगा? पर आवर डिवाइड करके आ गया सर। ये आर आर क्या होगा? कट आएगा। और वेज रेट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट पता चल जाएगा हमारा। तो विच इज 24 डिवाइडेड बाई 48 यूनिट। 50 पैसा। कितना पैसा? तो 50 पैसा हमारा पर यूनिट का पीस रेट हो गया। क्लियर है? ये निकल गया, पीस रेट पता चल गया। अब उसको पीस रेट का बेसिस में दे रहे थे। ए और बी था, ये एक्स एंड वाई। अब ए कितना प्रोड्यूस कर रहा है? ए प्रोड्यूस कर रहा है 320 यूनिट। और बी कितना कर रहा है? बी प्रोड्यूस 360 यूनिट। समझ रहे? तो देयरफॉर अर्निंग्स क्या हो जाएगा? इसको अर्निंग्स भी बोलते हैं, तो फिर टोटल वेजेस भी बोलते हैं, है ना सर? तो टोटल वेजेस कितना हो जाएगा बताओ हमको? ए का 320 यूनिट इंटू कितना रुपए करके? 0.5। कितना हो जाएगा? 160। और बी का 360 यूनिट इंटू 0.5 इक्वल टू 180। खत्म। यही आंसर है।
ठीक है भाई, बोलिए मेरी प्यारी बहन लोग। पर यूनिट सर हो गया, बाकी दोनों क्वेश्चन अभी जैसा ही है। चलिए एक क्वेश्चन अपने लोग करते हैं डिफरेंशियल वाला, थोड़ा सा डिफिकल्ट। इफिशियंसी 80%, 120% दे दिए, अपने को दिया हुआ नहीं चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है, एक बार पढ़िए तो। कैलकुलेट टोटल वेजेस ऑफ वर्कर ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 2 वर्कर वर्क फॉर 8 आवर्स ईच। नॉर्मल वेज रेट पर आवर दे दिया, कितना रुपया? 18 रुपए। इफिशियंसी ऑफ द वर्कर क्या है? 80%, 120%। अब यहां बोला टाइम रेट डिसाइड क्या करेगा? अप्लीकेबल फॉर दी फैक्ट्री। अगर अप टू 80% रहा तो नॉर्मल रेट, एक्सीडिंग 80% अप टू 100% तो कितना परसेंट देंगे? नॉर्मल रेट का 110%। एक्सीडिंग 100% टू एंड अप टू 120%, अप टू 20% अबव नॉर्मल रेट। और एक्सीडिंग 120% रहेगा तो कितना परसेंट देंगे? 30% अबव नॉर्मल रेट। तो सर ये क्वेश्चन में तो इजी हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इफिशियंसी ऑलरेडी दिया हुआ है, और ए का इफिशियंसी कितना है? ए का कितना है देखिए 80, और बी का कितना है? तो हमको बात बताइए ए कहाँ पे फॉल कर रहा है? ए फर्स्ट वाला में फॉल कर रहा है, कहाँ पे फॉल कर रहा है बोलिए? अप टू 80% और एक्सीडिंग 80% का मतलब क्या होता है? अप टू का मतलब क्या होगा? 79 अप टू में आता है, 80 आता है क्या? 80, 80 भी आता है। अप टू का मतलब 80 तक, तो उसमें 80 भी आता है। एक्सीडिंग 80 का मतलब क्या हो गया? 80.1, 80.1, 80.001। जैसे ही 80 से क्रॉस करेगा वो कहां आ जाएगा? सेकंड वाला। तो हमारा जो ए है, ए कहां पे फॉल किया? ए फॉल किया नॉर्मल रेट। क्लियर हो गया? आपको बताना कहां पे फॉल कर रहा है। बी का बताइए सर 120% है, बी कहां पे फॉल कर रहा है? यहाँ पे, यहाँ पे कहां पे फॉल कर रहा है? फोर्थ वाला में श्योर। तो बी कहां पे फॉल कर रहा है? समझ में आया? तो सर अब आपको क्वेश्चन में वेज रेट पर आवर दे दिया, रिमेंबर, है ना? और नहीं, यहाँ पे यूनिट का कोई तो फंडा ही नहीं है। यूनिट का कुछ फंडा है क्या? यूनिट का है ही नहीं है फंडा। तो टाइम वाला है यहाँ पे फंडा, और वो 8 घंटा काम कर रहा है, और 8 घंटा का रेट कितना दिया हुआ? 18 रुपया। तो इसके लिए 18 रुपया ही होगा। तो 8 घंटे इंटू कितना हो जाएगा? 18 रुपया। एक दिन का उसका वेजेस निकल गया। और ये कितना काम किया? ये कहाँ पे काम कर रहा है? 20%। तो ये 20% क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो 18 रुपये इंटू क्या होगा? 120%। वो जो रेट आएगा उस रेट में किसको देंगे? ए को देंगे 8 घंटा के हिसाब से, बी को देंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अपने लोगों को सम करना है सर, कुछ है ही नहीं इसमें, खाली देखने को पड़ा है। क्लियर है? जल्दी से करते हैं इसको, फिर बाकी 5-6 आप लोग कर लीजिएगा। नंबर 4 पे आइए। इफिशियंसी क्या है ए का? एज इफिशियंसी 80% है सर। तो इसको वेजेस किस में देंगे? वेज एट नॉर्मल रेट। कौन सा रेट? नॉर्मल रेट। क्लियर है ना? एज पर सिस्टम के हिसाब से नॉर्मल रेट। बी का इफिशियंसी कितना है? 120%। तो बी कहां पे फॉल कर रहा है? थर्ड वाला क्या था? वेजेस एट 20% अबव नॉर्मल, तो नॉर्मल 100 है। तो अबव नॉर्मल का मतलब क्या हो गया? 20% अबव नॉर्मल का मतलब 120% अबव नॉर्मल, विच इज
120% ऑफ किसका? वेज रेट। जो मेरा वेज रेट है उसका 20%, 120% देंगे, नहीं है ना सर? therefore टोटल वेजेस, तो टोटल वेजेस इक्वल टू क्या होगा? एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू वेज रेट, इनटू क्या होगा बोलिए? वेज रेट पर आवर। यही फॉर्मूला है ना सर? टोटल वेज इक्वल टू व्हाट? एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू वेज रेट पर आवर। तो ए का क्या हो जाएगा सर? ए कितना घंटा काम किया? 8 घंटा काम किया, एक दिन का निकल रहा है ये मेरा। और इसका रेट कौन सा रेट लेना है? नॉर्मल रेट। तो नॉर्मल रेट कितना रुपया था? 18 रुपये। ए का निकल जाएगा। तो ए एक दिन में कितना कमा रहा? 144 रुपया। बी के बारे में बताइए। 8 आवर्स, लेकिन बी को कितना देंगे? 18 रुपया का इंटू कितना परसेंट? 120%। समझ में आ रहा है? 120% नहीं, बिकॉज ये कहां पे फॉल कर रहा है? इफिशियंसी ज्यादा है इसका। तो 8 आवर्स इंटू कितना रुपए हो जाएगा? 21.6 इक्वल टू 172.8, 172 रुपये 80 पैसा। समझ गए? 5-6 देखिए वैसे ही है, 5-6 वैसे ही है, बन जाएगा। लेबर उतना डिफिकल्ट नहीं है सर। अभी हेल्सी रोमिन देखिए, और इजी फार्मूला है बस। आगे बढ़े। 5-6 देखिए वैसे ही कर लेंगे। देखिए 19 बना रहा हूं, पढ़िए 19 पे। कैलकुलेट टोटल अर्निंग्स ऑफ ए। अभी तक आप लोग का एग्जाम में सिर्फ टेलर दे रहा है, मेरिक दिया नहीं है, नहीं समझे हैं? तो एचएस लेवल का जो भी क्वेश्चन आता है वो अपने लोग कर चुके हैं। अभी क्या करें? सेफ साइड। अगर एग्जामिनर पगला निकल गया तो, अगर निकल गया तो मान ली बीवी से झगड़ा किया, खार क्वेश्चन में निकाल दिया, तो क्या करिएगा? आप लोग शादी नहीं करिएगा फिर। क्लियर है? तो ये सेफ साइड वाला क्वेश्चन अपने लोग कर रहे हैं। पढ़िए। कैलकुलेट टोटल अर्निंग्स ऑफ ए फॉर अ वीक अंडर मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना हो गया सर? 60 यूनिट। नॉर्मल पीस रेट क्या है? 1.4 पर पीस। ठीक है, तो पीस रेट गिवन दे दिया है, थैंक यू लिख दीजिएगा क्वेश्चन में, बहुत बड़ा बात है, पीस रेट आपको दे दिया। फिर क्या लिखा है? डिफरेंशियल पीस रेट अप्लाइड। क्या अप्लाइड किया है बाबू? अप टू 83/1/3 है वो, गैप है 83/1/3, मतलब 83.33 एफिशिएंसी रहेगा तो कितना परसेंट? नॉर्मल पीस रेट। अच्छा, इसमें सिर्फ एक ही जन का है ना? अपने को दो का चाहिए, दो का देखिए है क्या? हाँ 20 में दो का है ना सर? मिला सर? देखिए दो का है, अपने को दो का चाहिए। तो कैलकुलेट टोटल अर्निंग ऑफ ए एंड बी फॉर अ वीक अंडर मेरिट डिफरेंशियल 900 यूनिट पीस रेट सिस्टम फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो 900 यूनिट क्या है उसका? अच्छा, मेरी डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम होगा। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 500, इसमें तो पीस रेट ही नहीं गिवन नहीं है। पीस रेट वहां पर डाल दो जी, 10 रुपया, ₹10 पर पीस वहां पे लिखो, 10 रुपए वहां पे डाल दो, तो पीस रेट 10 रुपए दे दिया सर। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना दिया है? 500 यूनिट। और एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस क्या किया है? ए किया है 400 यूनिट और बी किया है 600 यूनिट।
डिफरेंशियल पीस रेट क्या देना आपको, मेरिट के हिसाब से देना। तो आपको देख के यही लग रहा होगा भाई साहब कि ए जो है स्टैंडर्ड मीट नहीं किया है और बी स्टैंडर्ड से ज्यादा काम किया है ना। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले बताइए मेरिट सिस्टम क्या बोलता है, मेरिट का क्या था बताइए। अगर क्वेश्चन नंबर 20 में अपने लोग जाते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, इफिशिएंसी। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना था, 500 यूनिट, 500 यूनिट उसको बनाना था। क्लियर है। तो हमको बताइए ए कितना था, ए एंड बी है ना, तो ए प्रोड्यूस कितना किया, 400 यूनिट किया ना सर। तो उसका इफिशिएंसी ए आपका प्रोड्यूस किया 400 यूनिट, तो इफिशिएंसी कैसे निकलेगा। अच्छा बी का भी यहां पर लिख दीजिए, बी प्रोड्यूस कितना कर रहा है, 600 यूनिट। ठीक है, देयरफॉर बताइए इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, बताए थे ना, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू व्हाट, इनटू 100। तो भाई साहब एक्चुअल आउटपुट कितना था, 400 यूनिट, किसका, ए का 400 यूनिट है, और स्टैंडर्ड टोटल कितना था 500 इंटू 100, कितना परसेंट हो गया, 80%। कितना परसेंट हो गया सर, 80%, है ना। बी का बताइए हमको, बी का कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, कितना परसेंट हो गया, 120% हो गया। तो मेरिक के हिसाब से बताइए वहां पर क्या लिखा था, मेरिक में क्या था, अप टू 80% रहेगा तो कौन सा रेट देंगे, नॉर्मल रेट। वहां पे आपका पेनल्टी नहीं था, पनिशमेंट नहीं था। ऐसा टेलर में क्या था, पनिशमेंट है। अगर आप स्टैंडर्ड मीट नहीं किए तो नॉर्मल रेट का 80% कर दिया हो, मतलब 20% खा लेगा। लेकिन मेरिक में पनिशमेंट नहीं है, अगर आप जितना भी करेंगे भाई साहब पीस रेट आपका सेम रहेगा, ज्यादा किए तो एक्स्ट्रा मिलेगा, घटेगा नहीं। इसलिए लोग क्या फॉलो करता है, मेरिक को फॉलो करता है। क्लियर है। तो सर अप टू 80%, अप टू का मतलब क्या, 80 भी इंक्लूड है, 80 इंक्लूड नहीं है, अप टू का मतलब 80 भी इंक्लूड है, 83.13 है, राइट। तो उसमें 80 भी आ गया ना सर। तो ये हमारा किस में फॉलो करेगा बताइए, एट नॉर्मल रेट, एट कौन सा रेट, नॉर्मल रेट अंडर मेरिक, राइट। मेरिक में अपने लोग इसको कौन सा रेट में फॉलो करते हैं। अब देखिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अंडर मेरिक पीस रेट सिस्टम अप टू 83/1/3% नॉर्मल रेट, 83 से 100 तक रहेगा तो कितना परसेंट होगा, 110%। अगर 100 से अगर अबव रहेगा तो कितना परसेंट हो जाएगा बताइए, 120%। वो लिखने की जरूरत नहीं। अभी 120 हो गया, 120 का मतलब क्या है, ये 100 से ज्यादा है 100 से कम है, 100 से ज्यादा है तो कितना परसेंट देंगे, एट 120% ऑफ पीस रेट मिलेगा अंडर मेरिक, अंडर मेरिक। बोलिए क्या प्रॉब्लम है इसमें, वो इग्नोर है, वो टाइपो है, वो टाइपो है, इसका कोई रिलेवेंस लग रहा है देखो, टाइपो है। कंफ्यूजन होगा पूछ लेगा, दिमाग में मत रखिए, अभी तो लोगों को दिमाग का बहुत काम है। सर हो गया, तो समझ में नहीं आया सर। देयरफॉर ए को क्या मिलेगा, देयरफॉर टोटल वेजेस, टोटल वेजेस बताइए सर, ए का क्या हो जाएगा, कितना यूनिट ए बनाया था, 400 यूनिट बनाया था। पीस रेट क्वेश्चन में गिवन था, रिमेंबर एजीएस वाला क्वेश्चन में पीस रेट गिवन दिया रहता है क्या, नहीं, आपको निकालना पड़ता है ना। और पीस रेट कितना रुपया था, 10 रुपया था, पर 10 रुपया का यहाँ पे क्या लेंगे सर, नॉर्मली रेट लेंगे, ब्रैकेट नहीं होगा, पूरा 10 रुपये ही चल जाएगा। तो ये कितना रुपया आ गया, 4000 रुपये।
बाप रे, अब एक दिन का 4,000, साला 1,20,000 रुपया महीना, ये तो बेटा टक्कर दे देगा हमको। 10 रुपए ज्यादा दे दिया, 1 रुपए देना चाहिए था। हाँ वर्कर है भाई, 1,20,000 कमाएगा तो यूएस में रहता है का? यूएस में आपको पता है $10 पर आवर का वहां कॉन्सेप्ट है। क्या है? अब आपको बताते हैं यूएस और इंडिया में कितना डिफरेंस हो रहा है। यहाँ के हिसाब से 10 रुपया 1 घंटा में काम करते हैं अपने लोग। अगर जो लोग काम करता है तो 1 घंटे, एक दिन में 10 घंटा काम करेंगे, कितना हो गया? 100 रुपया। एक दिन का 100 रुपया हो गया। महीना में मान लो 30 दिन बेटा काम किया, बीवी से मतलब कि आपका मुलाकात ही नहीं की, पूरा 30 दिन काम किया आपने, कितना हो गया? 3,000 एक महीना का, एक साल का 36,000। यूएस में भी $10 पर आवर का कॉन्सेप्ट है। मतलब वहां पर अगर कोई भी स्टाफ, कोई भी वर्कर वगैरह को रखिएगा, काम करवाइएगा आर्ली बेसिस में, तो $10 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी बढ़ गया, 15-20 हो गया, बट नॉर्मली $10 है। तो $10 एक दिन का, अगर वो भी 10 घंटा काम किया तो $100 इंटू, अगर मान लीजिए कि वो महीना में 30 घंटा काम कर रहा है, मतलब 30 दिन काम किया, तो कितना हो गया? $3,000। एक साल का इंटू 12 करके देंगे, कितना हो जाएगा? $36,000। $1 का इंडिया में रुपया कितना है? 80 रुपये। करिए 74 या 75 होगा, 75 ही करिए, कितना हो रहा है? 28,80,000 डिवाइड बाय 12 करिए, वापस आइए। 2,40,000 महीना, 2,40,000 रुपया महीना। हाँ, अब आप सोचते होंगे कि क्यों पढ़ाई कर, वे जाके वहां पर बाथरूम तुम धो देगा। उन लोग 2,40,000 रुपये महीना कमाता है भाई इंडिया के हिसाब से। 1/3 कट गया। सर क्लियर हो गया? हम मजाक कर रहे हैं ना, आपको मतलब कंपैरिजन बता रहे। कितना हो गया ये 600 यूनिट है, राइट? और यहाँ पे कितना करेंगे? 10 रुपया इंटू कितना हो जाएगा? 120%, राइट? तो इसका रेट कितना रुपया पकड़ेंगे? 12 रुपया करके पकड़ेंगे सर। कितना हो जाएगा? बाप रे बाप, तो फाड़ दिए। 30 दिन के हिसाब से 2,10,000 रुपये महीना, ये ज्यादा कमाता हमसे। सर हो गया? कोई प्रॉब्लम? अब सब बन जाएगा पीस रेट वाला, कोई प्रॉब्लम है? चलिए सर, टाइम रेट हेडिंग पे लिखिए। देखिए, टाइम रेट में सर हमारा दो मेथड है, एक है हेल्सी और एक है रोवन। बट टाइम रेट को जानने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। टाइम रेट का जो बेसिक है, बेसिक वेजेस, वेजेस का फॉर्मूला क्या है? टोटल वेजेस का फॉर्मूला क्या होता है टाइम रेट में? एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू वेज रेट। क्या लेना आपको? पर आवर, वेज रेट पर आवर। क्लियर है? यही है। अब एक्चुअल आवर्स वर्क को अपने लोग बोलते हैं सर टाइम टेकन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको?
टाइम टेकन, जितना घंटा वो काम किया उतना घंटा का पैसा देंगे, जितना घंटा वो काम किया उतना घंटा का पैसा देंगे। समझ में आ रहा है? अब यहां पर टोटल वेजेस इक्वल टू दिस फॉर्मूला हो गया, ये तो हमारा बेसिक था। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है बोनस का। किसमें कॉन्सेप्ट आता है? बोनस का कॉन्सेप्ट आता है, या जिसको इंसेंटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जिस तरह से पीस रेट में अपने लोग इंसेंटिव मेथड पढ़े, टेलर और क्या था, मेरिक, उसी तरह से टाइम रेट में भी इंसेंटिव है। किसमें है सर? टाइम रेट में भी इंसेंटिव है। तो टाइम रेट में इंसेंटिव क्या होगा? पीस में तो समझ में आता है कि भैया इतना बनाना था, मेरे हिसाब से 8 घंटा में इतना बनाना था, आपने टोटल 40 घंटा काम किया, तो उस हिसाब से इतना यूनिट होगा। 8 घंटा के हिसाब से मान लीजिए सर 1 घंटे के हिसाब से उसको 2 यूनिट बनाना था, या 1 घंटा में उसको 10 यूनिट बनाना था, उसने 40 घंटा काम किया, तो टोटल कितना यूनिट होना चाहिए? 400 यूनिट। ये 400 यूनिट मेरा क्या है? स्टैंडर्ड है। क्या है? स्टैंडर्ड वाला समझ रहा है? इतना मैंने आपसे उम्मीद किया। अब आप मेरा स्टैंडर्ड को मीट कर दिए, तो हम आपको प्यार से देखेंगे। प्यार से देखने का मतलब फिर थोड़ी ना होता देखना। क्या देंगे? पैसा देंगे। बोले हाँ प्यार से देखिए, क्या मिलेगा हमको? आज के टाइम में प्यार से देखने में कुछ मिलता है क्या बाबू? बीवी को मनाना है, प्यार से देखेंगे, दिमाग खराब है क्या? क्या करना होगा? खर्चा करने होगा बाबू। मनाने का मतलब खर्चा करना है सर। हम तो बीवी तक पहुंच गए हैं, लोग तो अभी से तो लोग एक्सपीरियंस है ही है, उतना दूर कहाँ जा रहे हैं? हम अपना एज के हिसाब से बात कर रहे हैं। देखिए सर, उसी तरह से यहां पे समझिए, अगर अगर वो मेरा स्टैंडर्ड मीट नहीं किया, तो या तो नॉर्मल देंगे मेरे के हिसाब से, या तो फिर काट लेंगे 80% का। टाइम रेट में इंसेंटिव कैसे देते हैं? टाइम में इंसेंटिव कैसे होगा? ज्यादा काम करने का मतलब क्या होता है? ज्यादा बोनस देंगे, या इफिशिएंट काम करने से ज्यादा पैसा मिलेगा? इफिशिएंट काम करने से। तो जिस तरह से वहां पर भी इफिशियंसी निकालते थे, क्या था फॉर्मूला? एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। यहां पर भी इफिशियंसी निकालना है। क्या निकालना है? अब इफिशियंसी बताइए, इफिशियंसी किस चीज में हमको बताइएगा। हम उसको बोले थे कि भैया ये जो मेरा यूनिट है, ये जो मेरा प्रोडक्ट है, ये जो मेरा प्रोडक्ट है, इसको बनाने में आपको 2 घंटा लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए? कितना दिया था मैंने स्टैंडर्ड टाइम? 2 घंटा। अब वो बना दिया 2.5 घंटा में। इफिशिएंट है? इफिशिएंट है या नहीं है? तो टाइम के बेसिस में इफिशियंसी क्या होता है? कम पे या ज्यादा पे? कम पे। अगर आपको कुछ काम सौंपा गया, आप ज्यादा टाइम लगाएं, तो मतलब आप इफिशिएंट हैं। आप कम टाइम पे उस काम को कर दिए, तब क्या निकलता है? इफिशियंसी आपका पता चलता है, राइट? तो पीस रेट में क्या था फॉर्मूला? एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। मतलब वहां एक्चुअल ऊपर था, स्टैंडर्ड नीचे था। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पे आप डिपेंड करता है इफिशियंसी पे, तो यहां पे इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? यहां पर इफिशियंसी का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलिए? स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाई एक्चुअल टाइम, डिवाइडेड बाई एक्चुअल टाइम, या जिसको आप बोलते हैं टाइम टेकन। क्या बोलते हैं? टाइम टेकन। हाँ एग्जैक्टली, टाइम टेकन इनटू 100। क्या बोलेंगे सर? तो स्टैंडर्ड टाइम का मतलब हो गया टाइम अलाउड। क्या मीनिंग है? जितना टाइम आपने दिया गया था और जितना टाइम पे आप कर दिए इनटू 100, क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी निकल जाएगा। चीज समझ में आता है? तो एफिशिएंसी का फार्मूला हमारा ये है। ये एफिशिएंसी का फार्मूला याद रखिएगा, टाइम रेट में उल्टा, पीस रेट में और इसमें क्या है? दोनों उल्टा है। और दोनों उल्टा क्यों है? रीजन समझ में आता है? पीस रेट में इफिशियंसी किससे दिया जाएगा? जो टाइम दिया गया था इतना बनाने में, आप ज्यादा बना दिए, तो मतलब आप क्या है? एफिशिएंट। क्लियर है? लेकिन टाइम बेसिस में अगर हम दे रहे हैं तो क्या है? इतना यूनिट आपको बनाना था भाई साहब 100 घंटे में, आपने बना दिया सर 60 घंटे में। अरे तुम कहां रखेंगे आपको? अरे ये लड़का है मेरा, इफिशिएंट लड़का है, 40 घंटा मेरा सेव कर दिया, 40 घंटा हम उसको कुछ और काम दे देंगे।
तो वो तो मेरा ज्यादा काम कर दिया ना सर। जो वर्कर मेरा 100 घंटे में काम करने वाला था वो 60 घंटे में कर दिया, इतना इफिशियंट है। बात समझ में आ रहा है? तो बोनस किसको देंगे? उसको ज्यादा देंगे या बाकी सबको देंगे? उसको ज्यादा देंगे। चीज क्लियर हुआ? तो उसका इफिशियंसी ज्यादा है, तो ज्यादा कैसे निकालिएगा बताइए? मैंने उसको बोला था 100 आवर्स में करने, वो बेटा 60 घंटा में कर दिया, तो 60/100 करेंगे तो थोड़ी ना होगा। 60 का मतलब क्या था? एक्चुअल, और 100 का मतलब क्या था? स्टैंडर्ड। तो अगर यहां एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड करेंगे तो परसेंटेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझिए जो मैं समझा रहा हूं। 100 घंटा में मैंने बोला था कर देने का, ये पूरा काम 100 घंटे का काम था, वो बेटा 60 घंटे में कर दिया, तो इफिशियंट है या नहीं है? लेकिन आप अगर वो पुराना वाला मेथड में जाएंगे, फॉर्मूला में जाएंगे, दैट इज एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड, तो 60 डिवाइड बाय 100 होगा, तो इफिशियंसी कितना परसेंट आएगा? 60%। वो तो कम दिखा रहा है। तो टाइम में क्या करना होगा? उल्टा करना होगा। क्या करना होगा? दैट इज स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय एक्चुअल। अब यहां स्टैंडर्ड टाइम को बोलते हैं टाइम अलाउड। क्या बोलते हैं? डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन का मतलब एक्चुअल आवर, जितना आपने काम किया, इनटू 100, ये मेरा क्या निकल जाता है? इफिशियंसी। आप देखो 100 डिवाइडेड बाय 60 इनटू 100 करो, देखो कितना इफिशियंट है वो? 166% इफिशियंट है। समझ में आ रहा है? अब ये 166 जहां पे फॉल करेगा, रिमेंबर जिस तरह से पीस रेट था, वैसे यहां पर भी आपको परसेंटेज बोल देगा कि भैया इतना परसेंट एफिशिएंट रहेगा, तो वहां पीस रेट है क्या होगा? वेज रेट पर आ रहा होगा, इतना रेट का 120% देंगे, इतना रेट का 130% देंगे, उस हिसाब से करेंगे। क्लियर है? ये तो एक हो गया इंसेंटिव ऑन द बेसिस ऑफ इफिशियंसी। किस बेसिस में? इफिशियंसी का बेसिस में, है ना? इसका एग्जाम्पल मान लो एक करते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। एग्जाम्पल करते हैं, देखिए टाइम अलाउड फॉर पर यूनिट के लिए टाइम अलाउड दिया है 0.5 आवर्स। आवर्स का जगह हम लिख सकते हैं 30 मिनट। समझ रहे हैं? मतलब एक यूनिट को बनाने में कितना मिनट लगेगा? 30 मिनट लगेगा। एक यूनिट को बनाने में कितना मिनट लगेगा? 30 मिनट लगेगा। क्लियर है? अब यहां पर लिखा हुआ है ए प्रोड्यूस, मतलब फॉर 300 यूनिट प्रोडक्शन 300 यूनिट प्रोडक्शन, A is taken 120 hours, B is taken 150 hours, and C is taken 180 hours. क्लियर हो गया? ये लोग इतना घंटा काम लिया, तो ये टाइम टेकन है, और अपने को क्या निकालना है? टोटल टाइम अलाउड। कैसे निकलेगा? एक यूनिट के हिसाब से कितना घंटा बनाना था? 30 मिनट में, मतलब आधा घंटा में एक यूनिट बन जाएगा, है ना भाई साहब? तो 300 यूनिट बनाने में कितना लगेगा? सोचिए, दिमाग लगाइए। एक यूनिट बनाने में आधा घंटा लगता है, तो आधा 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 घंटा करके ऐसे करके 300 यूनिट बना लिया, तो 300 यूनिट बनाने में कितना लगेगा? कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगेगा। सोचिए कितना कितना घंटा लगेगा? एक यूनिट बनाने में आधा घंटा लगता है, तो भैया एक घंटा में कितना यूनिट बनता है? 2 यूनिट बनता है। तो 300 यूनिट बनाने में क्या होगा? 300 डिवाइड बाय 2, कितना घंटा होना चाहिए? 150 घंटा। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए, दिमाग लगाइए, अपने आप को सोचिए, आप फैक्ट्री चला रहे हैं, वर्कर लोग पास में है, हिसाब करना है, कैसे करिएगा? भैया एक यूनिट बनाने में 30 मिनट लगता है, 30 मिनट बोले तो आधा घंटा, तो एक घंटा में कितना यूनिट बनेगा?
1 घंटा में कितने यूनिट बनेगा? अब अगर हम 1 घंटा में 2 यूनिट बनेगा, 100 घंटा में कितना बनेगा? 200। 50 कैसे हो गया बे? 1 घंटा में 2 यूनिट बन रहा है, तो 100 घंटा में कितने यूनिट बनेगा? 200। 150 घंटा में कितना बनेगा? 300। कितना आराम से निकाल ली। लेकिन यही हम उल्टा करके पूछें कि भाई साहब 1 यूनिट बन रहा है आधा घंटा में, तो 1 घंटा में 2 यूनिट बनेगा, तो 300 यूनिट में कितना टाइम लगेगा? 150 ना होगा सर कि 600 होगा? अभी तो आप निकाल के गए, नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। आप लोगों ने ये थोड़ा सा कंप्यूटेशंस में ना माइंड का प्रॉब्लम है एक्चुअल में। आप लोगों का दिमाग का क्षमता को ना काफी रोक के रखा गया, ऊर्जा नहीं की है। फिर से समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं इसका मतलब। टाइम अलाउड फॉर पर यूनिट कितना हो गया? 0.5 आवर्स, मतलब 30 मिनट। एक बार काम किया 30 मिनट लगा, फिर दूसरा बार काम करें कितना लगेगा? 1 घंटा। तो 1 घंटा में मैनेजमेंट के हिसाब से कितना यूनिट बनना चाहिए? ये मैनेजमेंट क्या है? एक्सपेक्टेड है, स्टैंडर्ड है। क्लियर है? 1 घंटा में 2 यूनिट बनेगा, 10 घंटा में कितना यूनिट? 20 यूनिट। 50 घंटा में 100, 100 घंटा में 200, 150 घंटा में। कैसे निकल गया? निकला ना भाई। अब हम बोल रहे हैं कि भाई साहब एक घंटा में 2 यूनिट बन रहा है, तो 300 यूनिट बनने में कितना टाइम लगा? डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? तो 300 डिवाइड बाय 2 कितना घंटा हो गया? 150 घंटा हो। बोलिए, तो मेरा 150 आवर्स क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड टाइम। मतलब ये लोग जो भी काम किया है, ये लोग के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना है? स्टैंडर्ड टाइम सा 150 है, जिसको क्या बोलते हैं? टाइम अलाउड। क्या बोलते हैं भैया? आपको टाइम दिया गया था 150 घंटा में। कितना घंटा में? 150 घंटा में आपको ये चीज करना था। अब ए कितना में कर दिया? 120 में। तो खुश हुई है नाराज हुई है? इतना जल्दी काहे किया बे? तेरे को बोला था ना 150 घंटा में करेगा। पागल है क्या? खुश होंगे ना सर। तो ए एफिशिएंट, ए क्या है? एफिशिएंट है। बी जैसे तैसे करके नहीं बाबा, अंक कर दिया 150 में। तो बी क्या है देखिए, एग्जैक्ट क्या है? एग्जैक्ट 100% पे। और सी क्या है? सी क्या कर रहा है? अरे 150 घंटा में करना था भाई साहब, 180 घंटा लगाया, एकदम सो के काम कर रहा है आराम से, एकदम राजा लोग होते रहे, एक एक चीज को देख के काम कर रहा है पूरा नीट एंड क्लीन, तो उसको ज्यादा पैसा देंगे। इफिशिएंट कौन हुआ? ए एफिशिएंट हुआ। तो आप फार्मूला अगर 120 बाई 150 करोगे तो क्या होगा? सही नहीं हो। तो यहां क्या करना होगा? 150 डिवाइडेड बाई 120 हो। क्लियर है? तो इफिशियंसी निकाल लीजिए, ये हटा दें। तो देयरफॉर इफिशिएंटी, ये इफिशियंसी कैसे निकालोगे बाबू? तो इफिशियंसी इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाई एक्चुअल टाइम इनटू 100। अगर हम इसका दूसरा अच्छा नाम बोले, जो कि नाम फेमस है, टाइम अलाउ डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इनटू 100। टाइम अलाउ डिवाइड बाई टाइम टेकन इनटू, निकल गया। तो ए का क्या होगा हमको बताइए? ए का कितना था? कितना पे काम कर दिया वो? 120। तो 120 आवर्स डिवाइडेड बाई 150 आवर्स, सॉरी क्या बक रहा भाई, 150 आवर्स इंटू 100 कितना हो गया? 125% इफिशियंट है बाबू। बी का हमको बताओ। बी का 150 आवर्स स्टैंडर्ड, एक्चुअल भी कितना था? इंटू 100 इक्वल टू हाउ मच? 100%। मीट कर गया। सी पे बताओ हमको। 150 डिवाइडेड बाई 180 आवर्स इंटू 100, 83.33%। ये एफिशिएंसी निकल गया।
कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? अब यहां पर आपको वेज रेट इस तरह से दे दे, सपोज क्वेश्चन में आपको ऐसे बता दे कि वेज रेट पर आवर जो है, वेज रेट पर आवर ₹10, कितना रुपया? 10 रुपये, ठीक है। एंड एज पर डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम, क्या बताइए? डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम, एज पर डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम में क्या लिखा हुआ है इस तरह से, अप टू 83/1/3% इफिशियंसी, क्या देंगे? नॉर्मल टाइम रेट। कौन सा रेट? नॉर्मल टाइम रेट, नॉर्मल टाइम रेट देंगे। वही मेरिक वाला यहां पर भी तो चिपका सकते हैं। क्या रहेगा बताओ? अबव 83/1/3% टू अप टू 100% एफिशिएंसी। कितना परसेंट? ये दे रहे हैं 110%। कितना परसेंट? और अबव क्या रहेगा बताइए? अबव 100% एफिशिएंसी में कितना परसेंट देंगे? 120%। मेरिक वाला है? मेरिक वाला है? क्या मैनेजमेंट यही मेथड फॉलो कर सकता है? क्या अपना खुद का नहीं बना सकता है? खुद का भी बना सकता है, कौन रोका उसको? क्लियर हो गया? अब हमको बताइए कौन सा किस में फॉल करेगा? ए बताइए, ए किस में फॉल करेगा? इसमें ए किस में फॉल करेगा? नीचे वाला 125% एफिशिएंसी है, देखिए चेक करिए यहां पे ए का कितना एफिशिएंसी है? 125%। तो ए कहां पे फॉल कर रहा है? 125% में। तो इसका मतलब जो ए को देंगे वो ए को क्या देंगे? 120% ऑफ नॉर्मल रेट होगा, है ना? वेज रेट ए को इसमें देंगे। बी 100% है, बी कहां पे फॉल हो रहा है? सेकेंड वाला 110%, तो इसको कितना देंगे? 110% ऑफ वेज रेट। जो भी वेज रेट पर आ रहा है उसका 110% देंगे। और सी किस में फॉल कर रहा है? फर्स्ट वाला में, डेट इज सी किस में फॉल कर रहा है? नॉर्मल, डेट इज 100% ऑफ वेज रेट, या फिर नॉर्मल वेज रेट। नॉर्मल का मतलब 100%, जितना था उतना ही देना है, तो अर्निंग नहीं निकल जाएगा। हमको बताइए सर, अर्निंग नहीं निकल जाएगा? निकले नहीं निकलेगा? ये डिफिकल्ट है। सब कुछ वही किए थे जो अपने लोग पीस रेट में किए हैं, सिर्फ पीस रेट में इफिशियंसी का फार्मूला अलग था, यहाँ क्या है? अलग है। यही करना है, बाकी पूरा पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम है। वहां मल्टीप्लाई करते थे पीस रेट, यहां मल्टीप्लाई करेंगे रेट पर आवर। तो ए और बी का कितना निकल जाएगा? निकालिए। देयरफॉर अर्निंग निकालिए सर। देयरफॉर टोटल वेजेस, तो टोटल वेजेस इक्वल टू क्या होगा सर? टाइम वर्क इंटू वेज रेट पर आवर। ठीक है, तो ए का कितना निकल जाएगा? ए कितना घंटा में काम किया था? 120 आवर्स। उसको कितना देंगे? कितना देंगे सर? 10 रुपया था ना, बट इंटू कितना परसेंट? 120%। कितना हो जाएगा? 12 रुपए इंटू 120 कितना हो रहा है बोलिए? 1440। बी का बताइए, बी कितना घंटा काम किया था? 150 घंटा में काम किया था। इसको कितना देंगे? 10 रुपए का कितना परसेंट? 110%, तो 11 रुपए हो जाएगा। ये कितना आ रहा है? 1650। सी पे बताइए, 150 कितना था? 180 आवर्स इंटू कितना देंगे?
₹10 इंटू 100%, राइट। नॉर्मल ₹10 कितना हो गया? 1800। अब आप बोलिएगा सर इसका अमाउंट ज्यादा हो रहा है। हम भी पूछा था, मेरा टीचर हमको गाली दे दिया था। देखिए सर, इसमें ये फंडा हो रहा है, आपको लगेगा सर ये तो ज्यादा ले रहा है। सर नहीं, इसके पास तो टाइम सेव हो रहा है ना सर। इसके पास और कितना सेव हो रहा है? 30 घंटा और सेव हो रहा है ना। और इसके इसके हिसाब से 30 घंटा, इसके हिसाब से अगर ये मैच करेगा तो 60 आवर्स है ना सर। इसके हिसाब से तो घंटा सेव हो रहा है, तो ये घंटा में क्या कर सकता है वो? कुछ और करेगा, कुछ और काम करेगा, कुछ और काम करेगा, आपका कुछ और अर्निंग करेगा ना सर। हाँ, क्लियर है। ये तो उसका जितना घंटा काम किया उस बेसिस से, एक एक प्रोडक्शन का क्वांटिटी के हिसाब से वो बात कर रहा है। अब बाकी का जो मेरा टाइम सेव हो, क्या जो मेरा टाइम सेव रहेगा तो क्या करेगा? कोई दूसरा काम करेगा ना सर। क्लियर है। आगे बढ़े। तो ये था एक डिफरेंशियल टाइम रेट में। अब अपने लोग दूसरा में चलते हैं, बोनस स्कीम पे। बोनस स्कीम में चलते हैं सर, हेल्सी एंड रोवन। बोनस, बोनस का मतलब यहां पर चीज समझिएगा, यहां पर आप टोटल वेजेस जो होगा, वो टोटल वेजेस क्या होगा? टोटल वेजेस इक्वल टू क्या हो जाएगी? जितना अपने लोग बेसिक वेजेस लिए, क्या लिए बताइए? बेसिक वेजेस लिए इनटू क्या हो जाएगा? सॉरी, प्लस क्या होगा? प्लस बोनस, या फिर इसको इंसेंटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसेंटिव बोलते हैं। क्लियर है। तो हेल्सी एंड रोवेन एक्चुअल में क्या, डिफरेंशियल टाइम रेट के हिसाब से नहीं है, वो क्या है? बोनस को डील करता है। किसको डील करता है? बेसिक को डील नहीं करता है। किसको डील करता है? बोनस को डील करता है। तो बोनस के हिसाब से अपने लोग यहां पर दो पार्ट में आ गए। एक किस में हो गया? हेल्सी में। और एक क्या हो गया सर? रोवन में। ठीक है। यहां पर कॉन्सेप्ट है टाइम सेव का। क्या कॉन्सेप्ट है? तो सर चीज समझिएगा, टाइम अलाउड किसको बोलते हैं? टाइम अलाउड क्या हुआ? स्टैंडर्ड टाइम। कौन सा टाइम? स्टैंडर्ड टाइम, जितना टाइम है हम आपको करने बोला था। टाइम टेकन क्या हो गया? जितना घंटा वो टाइम किया, दैट इज एक्चुअल आवर्स वर्क। एक्चुअल आवर्स वर्क, जितना घंटा वो मेरा काम किया, है ना सर। टाइम सेव एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है बताइए? टाइम सेव्ड क्या है सर? टाइम सेव इक्वल टू होता है जितना वो बचाया। इसका फॉर्मूला होता है दैट इज टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। ठीक है, याद रहेगा। टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, इजी है भी। अब एग्जांपल के तौर पे पिछला वाला था ना सर, पिछला वाला पे, तो पिछला वाला पे जैसा 180 150 घंटा था, वो बेटा 120 में कर दिया, तो टाइम सेव कितना हुआ? 30 घंटा का हुआ। समझ गए। तो वो 30 घंटा का अपने लोगों को क्या देंगे? बोनस देंगे। क्या देंगे सर? बोनस देंगे, इंसेंटिव देंगे। ये अपने को समझना है। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं सर अकॉर्डिंग टू हेल्सी। हेल्सी क्या बोलता है? बेसिक वेजेस एज इट इज सेम रहेगा। बेसिक वेजेस का फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, उसमें कोई चेंजेस नहीं। अपने लोग किसके यहां पर बात करें? हेल्सी रोबिन किससे डील करता है? बोनस से। मतलब इसका प्लस वाला पोर्शन, कौन सा वाला पोर्शन? तो ये दोनों में सेम कौन सा रहेगा? बेसिक वेजेस दोनों में क्या रहेगा? सेम रहेगा। अपने लोग जो टाइम सेव हुआ उसके बारे में बात करते हैं। और उसका हेल्सी का फॉर्मूला क्या है? कौन बताएगा बोलिए? टाइम टेकन कहां से आया? 50% ऑफ टाइम सेव इनटू रेट, टाइम रेट पर आवर, यही है। मतलब इन शॉर्ट में हेल्सी बोलता है टाइम सेव। क्या बोलता है? जितना आपने टाइम सेव किया, है ना, और इनटू रेट जो लेना ना, रेट उसका कितना परसेंट होगा? 50% हो जाएगा। मतलब टाइम सेव इनटू वेज रेट पर आवर, वेज रेट पर आवर इनटू क्या हो जाएगा सर? इनटू 50%। कितना परसेंट?
क्लियर है? ये किससे डील कर रहा है? बोनस। तो ये हो गया हेल्सी का फॉर्मूला। रोवेन क्या बोलता है? रोवन अब देखिए यहां जो 50% है ना, ये 50% थोड़ा सा चेंज है। यहाँ 50%, यहाँ परसेंटेज में अपने लोग बात नहीं करते। यहां पर बात क्या होता है बताइए? टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन, इनटू टाइम टेकन। ये हो गया इनटू रेट, वेज रेट पर आवर। ये फॉर्मूला है। समझ रहे हैं? तो नॉर्मली अगर ये 50% हटा के हम इसको यहां पे लिख दें, तो हेल्सी क्या कर रहा था? हेल्सी कर रहा था कि भैया जितना भी आप टाइम सेव किए हैं उसका 50% का पैसा देंगे हम। कितना देंगे? नहीं समझे? मतलब आधा देंगे। क्या देंगे? आधा देंगे। जैसे कि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में 10 रुपए हमारा वेज रेट था, और बी तो कुछ नहीं किया टाइम सेव, सी भी कुछ नहीं किया टाइम सेव, तो क्या बोनस किसको मिलेगा? बोनस किसको मिलेगा? सिर्फ ए को मिलेगा, बी एंड सी को नहीं मिलेगा। और बी को जो बोनस मिलेगा तो हेल्सी के बेसिस में हमको बोलिए कितना मिलेगा? अगर सी बोनस किसको मिलेगा सर? सॉरी, बोनस किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। बी एंड सी कोई भी टाइम सेव नहीं कर रहा था ना। आप चेक करो ना सर, टाइम सेव का हमारा फॉर्मूला क्या था? टाइम सेव इक्वल टू टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। ये शॉर्ट फॉर्म समझ में आता है? हाँ, तो ए का कितना था? टाइम अलाउड 150 था, ए कितना घंटा में कर दिया? 120 आवर्स। तो ए का टाइम सेव कितना हुआ? बी को कितना घंटा में दिया था करने? 150। बी ने किया कितना घंटा में? बी का कुछ हुआ? सी का क्या है? 150 में किया था, सी बेटा किया कितना में? तो टाइम नेगेटिव हो जाएगा। जीरो जीरो नील मानते, क्या मानते? टाइम कभी भी नेगेटिव होता है क्या? नेगेटिव होगा? नहीं सर, टाइम नेगेटिव होता है क्या? पीछे जा सकते हैं? तब तो भैया जितना रिग्रेट सब खत्म, जितना रिग्रेट सब खत्म, और जितना भी कजा नमाज छूटा सब सब पढ़ लेगा। दिमाग खराब है। कोई पीछे टाइम में जाएगा, जाएगा नमाज पढ़ेगा। अल्लाह बचाए। सब शैतान दिमाग भरा हुआ है यहाँ पे। गलत बात बोला सर। ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तुम अच्छा काम करेगा। कोई अपॉर्चुनिटी ऐसा था कि बेटा कोई बेटा बैग लेके जा रहा था, आपको लग रहा था कि नहीं है, अब जो कहीं से रुपया गिर गया, 1 लाख रुपए आप उठा के दे दिए, अब आपको 2-3 दिन का बाद रिग्रेट होता है, अरे यार बेकार दिया था थोड़ा बहुत। अब वो ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा 3 दिन का बाद में जाने के लिए, तो भाई साहब तुमको तो उठाना है। हाँ, तो ये सब अपॉर्चुनिटी तो इंसान मिलता है तो गलत काम करने के लिए। सर क्लियर हो गया? तो यहाँ पर बोनस सिर्फ किसको देंगे? बोनस सिर्फ ए को मिलेगा। तो एज पर अगर हमको बताइएगा, हेल्सी पे आइएगा, हेल्सी पे आइएगा, तो हेल्सी क्या बोल रहा है? जितना भी टाइम सेव किया बाबू उसका 50% देंगे। कितना परसेंट? और इनटू क्या हो जाएगा? टाइम रेट, टी आर फोर टाइम रेट, टी आर फोर टाइम रेट। तो टाइम सेव कितना घंटा किया? 30 घंटा। उसका कितना परसेंट देंगे? 50%। और टाइम रेट कितना रुपया था? 10 रुपये। तो एक्स्ट्रा कितना मिलेगा बताइए? 15 × 10 कितना रुपया मिलेगा? 150। ये कौन बोला? ये बोला हेल्सी। ये क्या बोला? हेल्सी। और 50% क्या है? अपना तरफ से, अपना तरफ से हेल्सी भाई साहब बोला 50% दे दो तुम, ठीक है चलो मान लिया सब उसका बात, पूरा दुनिया वाला। रोबिन क्या बोलता है? रोबिन थोड़ा सा टेक्निकल में गया, नहीं समझे, डिटेल में गया। डिटेल में आके फार्मूला क्या बोला वो? टाइम सेव जितना किए हैं डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन। ये क्या है? ये एक्चुअल में प्रोपोर्शन निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? आप देखो ये प्रोपोर्शन निकाल रहा है। यहां पे जितना भी टाइम सेव किया तो उसका 50, तो 50 का मतलब क्या हो गया? 1.5। 50 का मतलब क्या हो गया? 1.5। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन क्या लिए? आधा लिए।
यहाँ पे प्रोपोर्शन क्या लिए, आधा लिए, मतलब आप जितना भी टाइम सेव कर लेंगे आपको बोनस आधा का मिलेगा, है ना। लेकिन यहां पर क्या है, आप चेक करो, यहां पर टाइम सेव कितना था, 30। टोटल टाइम अलाउड कितना में था, बताओ, टोटल टाइम अलाउड कितना था, 150। और ये टाइम टेकन कितना में किया, 120 आवर्स। तो ये हमको फ्रैक्शन बताओ कितना हो रहा, ये फ्रैक्शन बताओ कितना हो रहा है। यहां पर अगर आप फ्रैक्शन करोगे तो 30 इंटू 50 कितना आवर्स, 15 आवर्स का पैसा दिया, कितना का पैसा दिया, 15 घंटा का पैसा दिया ना सर। यहाँ पे 15 घंटा का पैसा दिया, यहाँ घंटा कितना हो रहा है, 24 आवर्स। कितना आवर्स, कितना घंटा का पैसा दे रहा है ये, हाँ सर आ रहे हैं उसमें, क्लियर हो गया। तो ये घंटा के बारे में बताइए, यहां पर घंटा कितना मिल रहा था, 50%। यहां पर घंटा कितना मिल रहा था, 50%। मतलब 30 का 15 घंटा का पैसा मिलेगा, जितना टाइम सेव करेंगे उसका आधा का पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कर दिया। अगर 150 में अगर आपने किया, 120 घंटा में काम किया, कितना घंटा में, तो प्रोपोर्शन क्या हो रहा है, 120 बाई 150, और प्रोपोर्शन के हिसाब से इसका घंटा क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब यहां पर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा सर, टाइम रेट, और टाइम रेट कितना रुपया था, 10 रुपया इंटू ₹10। तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, 240। क्लियर हुआ भाई। अब ये जो निकला, ये क्या निकला, ये बोनस निकला है, बोनस। ये क्या निकला है, बोनस निकला है, एक्चुअल नहीं है, ये टोटल वेजेस नहीं है। टोटल वेजेस अगर बोलेंगे तो क्या होगा, जितना वो जो टाइम टेकन किया था वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नहीं समझे, ये बोनस का अमाउंट निकला है। तो अगर आप इसका ए का टोटल अर्निंग निकालिएगा, क्या निकालेंगे, ए का टोटल अगर अर्निंग निकालेंगे, एक अगर टोटल वेजेस निकालेंगे, तो टोटल वेजेस में दो चीज होगा, एक होगा बेसिक, एक क्या होगा सर, बेसिक वेजेस, और एक क्या होगा, प्लस बोनस। याद रखिएगा। तो बेसिक वेजेस में कितना घंटा काम किया था वो, 120 घंटा। तो 120 घंटा काम किया और रेट कितना रुपया था, 10 रुपया। तो ये जो बेसिक वेजेस है ये कितना निकल गया, ये निकल गया 1200 रुपया। क्या सर, वो तो हम डिफरेंशियल पीस रेट के बारे में बात किया था ना। अगर नॉर्मल, अगर बेसिक वेज है, दोनों ही ना देंगे, बट तो को डिफरेंशियल भी देंगे, तो को हेल्सी भी देंगे, रोवन भी देंगे। कहाँ बॉस, पूरा तो टूली मजा होगा तुम्हारा, मौज, दोनों देंगे जी। तो सर नॉर्मल वेज रेट कितना दिया, 120 आवर्स इंटू 10, तो 1200 उसका बेसिक वेजेस है, और प्लस बोनस में आप जो भी देते, हेल्सी है तो रोवन देते। अब अगर हेल्सी स्कीम में बोलेंगे तो हमारा अमाउंट कितना आ गया था, 150 रुपया। तो टोटल वेजेस अकॉर्डिंग टू हेल्सी कितना आता, 1350। और अगर रोवन में जाते तो कितना हुआ था, 1200 रुपये, और प्लस कितना रुपया था, 240। तो टोटल कितना रुपया देते हैं, 1440। ये वाला हेल्सी हो गया, और ये वाला सर रोवन हो गया, मूल्य। समझ में आया, एक क्वेश्चन से 3 शिकार। ठीक है, डायरेक्ट एचएस लेवल, डायरेक्ट कहां जाएंगे, डायरेक्ट एचएस लेवल में चले जम मारते हैं। आपको एक जैसा ही क्वेश्चन देता है सर। चलिए 2016 का बनाते हैं, 16 का बी का, और 16 का बी का, और एचएस 2016 का, और पढ़िए। The following information are related to two workers A and B, A and B। एक बार ऊपर का फॉर्मूला भी देख लीजिए, वहां पे उसमें दो तीन चीज और था, एक मिनट रुक जाइए। देखिए यही है आपका,
ठीक है सर फॉर्मूला। तो टोटल अर्निंग यहां पर क्या हो गया, देखिए टोटल अर्निंग क्या हो गया, टाइम रेट इनटू क्या बताइए, टाइम रेट इनटू टाइम टेकन। ये क्या एक्चुअल में, ये बेसिक, ये क्या है, ये बेसिक, और ये क्या हो गया 50% ऑफ टाइम सेव इनटू टाइम रेट, ये क्या हो गया इंसेंटिव दैट इज बोनस। दोनों को जोड़ के क्या निकलता है, क्लियर हो गया। रो वन में क्या था, देखिए टोटल अर्निंग दैट इज टाइम रेट इनटू टाइम टेकन, और प्लस क्या होगा यहां पर, प्लस होगा, यहां पे प्लस क्या होगा, प्लस बोनस। अब बोनस का फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव इनटू क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल अर्निंग निकल जाएगा। कौन सा प्लान पे, रोवन पे। तो हेल्सी और रोवन के अलावा और भी है क्या, और भी है सर, इमर्सन इफिशिएंसी प्लान है, ग्रैंड टैक्स है वगैरह, ये सब आप लोगों को सिलेबस में नहीं, ये सब ग्रेजुएशन में पढ़िएगा। कोई सिलेबस से अगर हट जाता तो आराम कितना लगता है, नहीं बेटा एक चैप्टर ऑलरेडी हटा दिया है। अब तुम लोग में से कोई दुआ कर रहा था ना कि लेबर भी हटा देते हैं, क्या हुआ भाई, 2016 वाला ना सर, चलिए 16 का पढ़िए वाला क्वेश्चन, पढ़िए पढ़िए। मेंशन टू डिफरेंसेस, उसका नीचे वाला, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिलेटिंग टू टू वर्कर्स ए एंड बी। 8 मार्क्स का सम है सर, मजाक का बात नहीं है। और कितना इजी है देखिए आप, टाइम अलाउड कितना है 50, और बी को भी कितना दिया, टाइम टेकन कितना में कर दिया, और बी कितना में किया, तो दोनों में से ज्यादा इफिशिएंट कौन है, ए। इफिशिएंट कौन हुआ, ए तो, कैसे, अरे 40 में कर दिया भाई, टाइम से ज्यादा कौन किया, तो ज्यादा एफिशिएंट कौन है। चीज समझ में आया, समझ में आया सर। हम बीच बीच में कंफ्यूज करते हैं, मेरा आदत है, यहां कंफ्यूज करना सही है। पढ़िए उसके बाद, टाइम टेकन ले लिया सर, नॉर्मल वेज रेट कितना है 5 रुपया 5 रुपया। कैल आपको बोला कंप्यूट टोटल अर्निंग ऑफ दी अबव वर्कर्स अंडर दी फॉलोइंग मेथड। पहले क्या है, टाइम रेट सिस्टम में, तो टाइम रेट वाला तो इजी है सर, जितना मैं काम किया इनटू रेट। दूसरा क्या है सर, हेल्सी प्रीमियम प्लान 50%। अब कभी कभी क्वेश्चन में 40% भी बोल देता है, तो 40% जहां बोलेगा ना, तो जहां रेट आपने 50 लिया था वहां क्या लेना है 40। कुछ नहीं बोलेगा तो क्या लेंगे 50, कुछ नहीं बोलेगा तो 50, और बोल दिया 40% तो 50 लेंगे। नहीं नहीं हम तो 50 पढ़ा है सर, हमको 50 पढ़ाया, आप कैसे 40 लिखे, हम 50 करके चले आएंगे। भैया वो एग्जामिनर है, आप एग्जाम दे रहे हैं, वहां ये सब नहीं करने का दिमाग। 40 दिया कितना करेंगे 40, कुछ नहीं बोलेगा तब कितना करेंगे, याद रहेगा। तो सर हेल्सी प्रीमियम प्लान 50% है, और आपका रोवन प्लान कितना है, वो तो हमारा निकालना है फॉर्मूला का। चलिए करते हैं इसको जल्दी से। सॉल्यूशन में सर ऐसे करके बनाएंगे, ए बी, टाइम अलाउड, टाइम अलाउड सर कितना है, आर है ना 50 50, टाइम टेकन आर से बताओ कितना हो गया 40, यहां पर भी कितना 40, क्लियर है। ये कितना था 30 था ना, 40 और 30, टाइम सेव कितना हो गया, बोलो भाई। तो टाइम सेव अगर हम यहाँ ऐसे करें ए बी और यहां कर दे सी, क्या कर दें, तो टाइम सेव इक्वल टू क्या हो गया ए माइनस बी, टाइम सेव क्या हो गया ए माइनस बी, समझ में आ रहा है। तो कितना हो गया सर 10 आवर्स, आवर्स, और यहां कितना हो गया सर 20 आवर्स, निकल गया। और डी नंबर में क्या है, डी नंबर में क्या है सर, वेज रेट पर आवर,
वेज रेट पर आवर रुपीज में क्या है बताइए, कितना रुपया है? 5 रुपये। और यहां पर भी कितना रुपया है ना सर? अरे हमको नीचे में जगह चाहिए था, कोई बात नहीं। हो गया? तो सर अब यहां पे क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है सर? रेट निकालना है। देयरफॉर टोटल वेजेस, है ना, अंडर कौन सा रेट है पहले? टाइम रेट। अंडर टाइम रेट में आइए, तो टाइम रेट का हिसाब से फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन इनटू वेज रेट पर आवर। टाइम टेकन इनटू वेज रेट पर आवर, तो बी इंटू क्या हो जाएगा? डी। टाइम टेकन इनटू वेज रेट पर आवर, तो बी इंटू क्या हो जाएगा? डी। तो फॉर्मूला क्या होगा? बी इंटू डी। नहीं समझे? वो अलग से लिखने उखने का ड्रामा खत्म, यही में हो जाएगा। बी इंटू क्या हो गया? डी। तो बी कितना रुपया था? बी कितना था? 40 आवर्स। और रुपया कितना दे रहे हैं? 5 रुपया। कितना रुपया हो गया? 200। हाँ कहीं नहीं। यहाँ पे कितना हो गया? 30। और यहाँ पे कितना हो गया? 5। कितना रुपया? 150। ये निकल गया फर्स्ट वाला। किसका आंसर था? 1 नंबर ना सर? कर लिए। अब दूसरा वाला करना है सर, क्या बताइए? क्या करना है? अब हेल्सी में करना है। तो सर हेल्सी में अगर आप करोगे तो हेल्सी में अपने को यहाँ पे बोनस निकालना है। क्या निकालना है? बोनस निकालना है। तो बोनस का हमको बताइए, हेल्सी के हिसाब से बोनस क्या फॉर्मूला होगा? टाइम सेव इनटू, अगर अगर मान लीजिए अपने लोग टोटल करते हैं तो टोटल फार्मूला में क्या था? बेसिक प्लस बोनस। तो बेसिक तो हमारा क्या हो जाएगा? यही वाला हो जाएगा। बेसिक कौन सा हो जाएगा? ई वाला, ई नंबर वाला, इसको ई मान लेते हैं। तो ये हमारा बेसिक हो गया 200 रुपया। अब प्लस क्या करना है? प्लस बोनस। तो बोनस के लिए क्या लेना है? टाइम सेव इंटू 50% इंटू क्या हो जाएगा? वेज रेट पर आवर। समझ रहे हैं? तो फार्मूला में अगर आप जाओगे तो फार्मूला के हिसाब से क्या होगा? टाइम टेकन इंटू टाइम रेट। ये हो गया। प्लस, प्लस क्या होगा सर? प्लस क्या होगा बोलो? टाइम सेव इंटू 50% इंटू वॉट? टाइम रेट। ये हमारा हेल्सी का है। बोलिए फॉर्मूला समझ में आता है? टाइम टेकन प्लस टाइम रेट क्या निकल गया? बेसिक वेजेस। और टाइम सेव इंटू 50% इंटू टी आर, ये क्या निकल जाएगा सर? बोनस। अगर हम इसका जगह में ऐसे लिखते हैं कि नंबर ई, देखना है यहाँ पर नंबर ई, जो ये मेरा ये आया वेजेस, प्लस ये जो था आपका टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये मेरा कवर कर लिया। प्लस में क्या हो रहा है सर? टाइम सेव। टाइम सेव के लिए क्या लिए? नंबर सी। सी इंटू क्या हो जाएगा? 50%। और टाइम रेट का जगह पे क्या लेना है? बोलिए। डी। नहीं हो गया? आराम से सोचिए। आराम से ऊपर वाली चार्ट को देखिए, क्लियर हो जाएगा। हम बेसिक का जगह पे क्या ले लिए? नंबर ही ले लिए। और टाइम सेव का जगह क्या ले लिए? सी। 50% 50% है। और वेज रेट का जगह क्या ले लिए? डी। तो डायरेक्टली आ जाएगा। कितना हो रहा है बताओ? टाइम सेव 10 रुपए इंटू 5 रुपया, 50। 50 का कितना परसेंट? 50। कितना हो गया? 25। 25 प्लस 200, 225। सही है? इस पे आइए। यहां टाइम सेव कितना हुआ था? 20। 20 का कितना परसेंट? 50%। कितना हो गया? 10। 10 इंटू 5 कितना हुआ? 50। 50 और प्लस 150, ये क्या निकल गया? एलसी। रो 1 पे आते हैं। रो 1 पे आते हैं सर। तो रो 1 का फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस क्या हो जाएगा बताओ? प्लस अब बोनस का, बोनस का फॉर्मूला क्या है? टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन
इनटू क्या हो जाएगा, टाइम रेट, यही है ना सर, यही है तो टाइम रेट है तो ठीक है सर। अब अगर हम शॉर्टकट वाला में करें तो क्या हो जाएगा, नंबर ई बेसिकली प्लस टाइम सेव का जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी, टाइम अलाउड का जगह क्या लिख सकते हैं, ए, टाइम टेकन का जगह क्या लिख सकते हैं, बी, और टाइम रेट का जगह क्या लिख सकते हैं, डी। अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो नॉर्मल वाला से में आप लोग कर सकते हैं, वो नॉर्मल फार्मूला लिखिए, ए का बैठाइए, बी का बैठाइए, तो लंबा सम हो जाएगा, यही फर्क है। तो कितना हो जाएगा सर, करिए, बोलिए कितना हो जाएगा। टाइम सेव कितना किया, 10, टाइम अलाउड कितना हुआ, 50, और टाइम टेकन कितना है, 40, तो 10/50 इंटू 40 कितना आ रहा है, 8 रुपया, 8 रुपया इंटू वेज रेट कितना हो गया, 40 रुपया, 40 रुपया प्लस 200, फार्मूला है फार्मूला इसका, देखिए सर फार्मूला देखिए, टाइम सेव कितना है 20, टाइम अलाउड कितना है 50, टाइम टेकन कितना है 30, तो 20 डिवाइड बाय 50 इंटू 30 कितना आ गया 12, 12 इंटू टाइम रेट कितना रुपया, 5 रुपया, कितना हो गया 60, 60 प्लस 150 कितना हो रहा है, चलिए दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए एग्जाम में कैसे करके बनाइएगा, टाइम अलाउड कितना है, यहां पर भी 50, टाइम टेकन कितना है दोस्त, 40 30, टाइम सेव कितना हो जाएगा, टाइम अलाउड, यहां ऐसे शॉर्टकट लिख सकते हैं, और इक्वल टू क्या होता है, टाइम सेव, तो टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन कितना हो गया 10, ये कितना हो गया, और मेरा टाइम रेट क्या है 5 रुपया, 5 रुपया, therefore अंडर टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग सबसे पहले किसका निकलेगा, ए का, है ना सर, तो टोटल अर्निंग का फॉर्मूला क्या है, बोलिए, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, तो सर इसका टाइम टेकन कितना था 40 आवर्स इंटू कितना रुपया 5 रुपीज, यहां पर कितना हो जाएगा 30 आवर्स इंटू 5 रुपीज, ये इक्वल टू कितना हो गया 200, ये इक्वल टू कितना हो गया, यहां लिख देंगे टोटल अर्निंग्स अंडर टाइम रेट सिस्टम। अब दूसरा वाला क्या है सर, हेल्सी, हेल्सी प्रीमियम प्लान कितना परसेंट है, प्रीमियम प्लान 50% है, कैसे लिखेंगे 50% पे, क्या था फॉर्मूला, पहले था बेसिक, तो बेसिक का तो सेम, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट कितना रुपया 200, 150, सेम था ना, और बोनस प्लस क्या होगा, और बोनस का फॉर्मूला क्या है, टाइम सेव इनटू 50% इनटू टाइम रेट, और टाइम सेव कितना हो गया था 10 रुपया, 10 आवर्स इंटू 50% इंटू कितना रुपया 5 रुपया, है ना सर, यहां पर टाइम सेव 20 आवर्स इंटू 50% इंटू 5 रुपया, ये कितना हो गया 25,
और ये कितना हो गया 50, therefore total wages 225 और यहां कितना हो जाएगा 200। ठीक है, सेम इसी तरह से क्या निकल जाएगा रो वन। नहीं कर लेंगे, कर लेंगे तो कि नहीं कर लेंगे? ओ हीरो, मेरा प्लेयर बेस एंड डेज का बन जाएगा तो श्योर तो हो जाएगा। एचएस का क्वेश्चन देखिए कैसा आता है। देखिए 2015 का क्वेश्चन पढ़िए, देखिए ए नंबर पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ascertain the total earning of each worker separately and also calculate effective hourly rate of wages of the worker। क्या लिखा है? राम का, रहीम का एक्चुअल टाइम टेकन कितना है 12 और टाइम सेव दे दिया है, तो क्या निकल जाएगा टाइम अलाउड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? और टाइम अलाउड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा। भैया टाइम टेकन किया 12 और टाइम सेव किया 8, तो अलाउड ज्यादा होगा या कम होगा? कितना हो जाएगा टाइम अलाउड 20 और रहीम का कितना हो जाएगा 30। उसके बाद देखिए वेज रेट पर आवर दे दिया 3 और 5 और एक में किसमें बनाना है हेल्सी में, एक में किसमें बनाना है बन जाएगा। तो हेल्सी किसका है राम का। अपना माइंड में सोचिए, पहले बेसिक निकालना है। बेसिक का फॉर्मूला क्या है टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। तो टाइम टेकन कितना किया 12 और रेट क्या है 3 रुपया, 24 रुपये हो गया प्लस 36 रुपये हो गया प्लस बोनस का क्या फॉर्मूला था टाइम सेव इंटू 50% इंटू टाइम रेट। तो टाइम सेव किया 8 रुपया इंटू 50% 4 रुपया, 4 और इंटू 3 रुपया कितना हो गया 12 रुपया। 12 रुपये वहां कितना था 36, तो 48 रुपये किसका निकला हेल्सी का। समझ में आ रहा है? राम का क्या है सर, रहीम का क्या है रोवन का। तो सर आपका रोवन में वही सेम, पहले तो बेसिक वेजेस निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है टाइम टेकन इनटू वेज रेट। तो 18 इंटू 5 कितना हो गया 90, 90 हो गया। अब प्लस प्लस क्या फॉर्मूला है टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। तो टाइम सेव कितना निकला 12, टाइम अलाउड कितना था 30, 18 प्लस 12 30 इंटू क्या हो जाएगा टाइम टेकन 18। करो इसका 12 डिवाइडेड बाय 30 इंटू क्या हो जाएगा 18। फॉर्मूला याद रखिए टाइम सेव डिवाइड बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन। तो टाइम सेव कितना था रहीम का चेक करिए 12 और टाइम अलाउड कितना हो गया 30 इंटू टाइम टेकन कितना हो रहा इंटू 5 करके, तो इंटू 5 करके 36 आ गया और वहां कितना था 90, जोड़ देंगे सर 126 किसका निकल जाएगा रहीम का। समझ में आया? 8 नंबर। अरे यही आता है भाई, 2016 बन गया ना। 17 का देखिए, देखिए 17 देखिए, मजाक करेंगे आप लोग के साथ, अरे 4 ठो करके चल जाइएगा और एग्जाम के बाद एक तो थैंक यू मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। पढ़े क्या है The following information are relating to two workers अमल एंड बिमल। टाइम अलाउड कितना हो गया 40 44, टाइम सेव कितना है 4 4, तो क्या निकल जाएगा टाइम टेकन। भैया 40 घंटा दिया था, 4 घंटा सेव कर दिया, तो मतलब लगाया कितना 36, लगा कितना 36 और विमल का कितना लगा 40। समझ में आता है आपको? वो निकल गया हमारा। वेज रेट पर आवर दे दिया 10 रुपया और 10 रुपया। इंसेंटिव में पहला बोला हेल्थ से, दूसरा बोला रोवन, नहीं बन जाएगा। देखिए ना ये 4 चीज तो चाहिए, यही 4 चीज तो चाहिए अपने को। 4 चीज से फॉर्मूला बैठा के नहीं बन जाएगा सर। अब लिखने का कैलिबर आपके ऊपर है। अंग्रेजी अच्छा है तो आराम से लिखोगे, नहीं अच्छा है तो लिटा के लिखोगे, लेकिन कर तो लोगे। 50% ही तो रहता ना हेल्थी का। समझ में आ रहा है? बन जाएगा 8 नंबर। तो सेम देखो 2018 में, देख लो क्वेश्चन कैसा आता है, सेम सेम डिट्टो। खाली आज
खाली चक्कर क्या देता है, किसी में टाइम अलाउड टाइम सेव तो टाइम टेकन निकालना है, किसी में टाइम टेकन दे दिया टाइम अलाउड तो टाइम सेव निकालना है, बस बस उसका यहीं तक का लिमिट है और कुछ नहीं है। तो बाकी कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बन जाएगा। तो सर रोवन हेल्सी का जितना ईयर वाइज क्वेश्चन है सब कर लीजिएगा, लेबर का जितना भी सम है कंप्लीट आपको वो करना है, और यहां से इससे इसमें भी देखिएगा हेल्सी एंड रोवेन का सम है 25 से स्टार्ट है, 25 26 27। ये वेज रेट में और नहीं करना अपने को। अब हेल्सी पे आते हैं, हेल्सी पे सर उसके बाद 38 ये वाला सम 38 39 बस, और मत बनाइएगा इससे, आर मत बनाइएगा, बस हो गया और करने का जरूरत नहीं है। जाइए आप लोगों को लेबर कंप्लीट हो गया।